नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, मानव जीन अभिव्यक्ति में आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रत्येक कोशिका का अंदर, प्रत्येक नाभिक का अंदर आपका जीवित रहना एक जटिल और अत्यधिक जटिल प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जी हाँ, प्रोटीन लगातार डीएनए को लपेटते और खोलते रहता है और इस नाजुक नृत्य में छोटी सी भी गलती कैंसर का कारण भी बन सकती है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से इस नृत्य का एक ऐसे हिस्से का पता चला है जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी और जिसका मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ता है। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन में शिकागो के नेतृत्व में, जिसको बोला जाता है प्रोफेसर चौहान का नेतृत्व में, वैज्ञानिकों की एक टीम ने सैन एंटोनियो में टेक्सास स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र को यानी केंद्र का प्रोफेसर मिंगजियांग जू के साथ मिलकर पाया कि आरएनए TET2 नामक जीन का माध्यम से आपके कोशिकाओं में डीएनए को कैसे पैक और संग्रहित किया जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने का बात सामने आया है। ये मार्ग लंबे समय से चली आ रही पहेली को भी समझने का बात सामने लेके आया और इतने सारे कैंसर और अन्य विकारों में TET2 से संबंधित उत्परिवर्तन क्यों शामिल है और उपचार के लिए नए लक्ष्य का एक सेट भी सामने लेके आया। ये एक वैचारिक सफलता के प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, जो रसायन विज्ञान विभाग और जैव रसायन और आणविक जीव विज्ञान विभाग में जॉन टी विल्सन विशिष्ट सेवा प्रोफेसर और हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक अन्वेषक भी है। उन्होंने कहा, ये न केवल कई बीमारियों का उपचार के लिए लक्ष्य प्रदान करता है, बल्कि हम जीव विज्ञान में क्रोमेटिन विनियमन की भव्य तस्वीर में भी योगदान दे रहा है। हमें उम्मीद है कि वास्तविक दुनिया में इसका प्रभाव बहुत अधिक ही होगा। जी हाँ, उनकी प्रयोगशाला ने कई ऐसी खोज की है जिन्होंने जीन की अभिव्यक्ति के बारे में हमारे समझ को भी बदल दिया है। 2011 में उन्होंने पाया कि डीएनए और प्रोटीन में संशोधन के अलावा आरएनए में संशोधन भी नियंत्रित कर सकता है कि कौन से जीन की अभिव्यक्ति क्या होती है। तब से उन्होंने और उनकी टीम ने अधिक से अधिक ऐसे तरीका का खोज किया है जिनसे पता चलता है कि आरएनए मिथाइलेशन मूल रूप से पौधे और पशु दोनों साम्राज्यों में जीन को चालू और बंद करने में शामिल है। इस लेंस के साथ उन्होंने अपना ध्यान TET2 नामक जीन पर केंद्रित किया। लंबे समय से उनको पता था कि जब TET2 या TET2 से संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होता है तो सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। ये उत्परिवर्तन विभिन्न मानव ल्यूकोमिया मामले के 10 से 60% में होता है और अन्य प्रकार के कैंसर में भी ये दिखाई देता है। समस्या ये थी कि हमें नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, जो उपचार की खोज में काफ़ी बाधा डालता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।